बैक टू मूवीज 360 और आज मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ मूवी मेगा शार्क वर्सेस क्रोकोसॉरस को। ये एक शार्क सर्वाइवल मूवी है। दोस्तों ये मूवी मेगा शार्क सीरीज की सेकंड मूवी है और आगे की 2 मूवीज को मैं अपने आने वाली वीडियोस में एक्सप्लेन करूंगी। बाकी इसके फर्स्ट पार्ट को मैं ऑलरेडी अपने चैनल पर एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। मूवी के स्टार्ट में हम डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में एक इलीगल डायमंड माइनिंग के ऑपरेशन को देखते हैं, जिसकी वजह से वो लोग लाखों सालों से उस पहाड़ के अंदर सो रहे एक प्री हिस्टोरिक क्रोकोडाइल को जगा देते हैं, जो कि 1500 फीट लंबा होता है। दूसरी तरफ हम अटलांटिक ओशन में एक यूएस नेवी शिप को देखते हैं, जहां टेरी जो एक एक्वा एकॉस्टिकल इंजीनियर होता है, वो अपनी गर्लफ्रेंड कॉरिन को अपनी अल्ट्रासोनिक डिवाइस के बारे में बताता है, जिसकी आवाज से शार्क उस जगह से हट जाती है। अब कैप्टन टेरी को बुलाता है और रडार पर वो किसी क्रिएचर को चेक करने का कहता है, क्योंकि उस साइज में ना व्हेल होती है और ना कोई शार्क। तो टेरी कहता है कि ये जरूर मेगालोडन होगी, क्योंकि उसकी बॉडी हमें आज तक नहीं मिली समंदर से, पर कैप्टन को ऐसा कुछ नहीं लगता। अब कुछ ही टाइम बाद हम देखते हैं कि मेगालोडन इस शिप पर अटैक कर देती है और टेरी मेगालोडन के बारे में सही कह रहा था कि वो जिंदा है। अब टेरी फौरन ही कॉरिन को ढूंढने लगता है और वो देखता है कि एक नोकीली चीज उसके पेट में घुसने की वजह से उसकी मौत हो गई थी। अब शिप पर सोल्जर्स मेगालोडन पर मिसाइल्स फायर करते हैं, लेकिन उससे उसे कुछ भी नहीं होता और वो शिप पर अटैक करती रहती है। अब टेरी भी खुद को संभाल कर स्कूबा गियर्स पहन लेता है और मेगालोडन शिप को तबाह कर देती है, जिसमें बस टेरी ही जिंदा बच पाता है। अब अगले सीन में हम दोबारा कॉन्गो में एक हंटर नाइजल बहनम को देखते हैं, जिसके पास उसी इलीगल माइनिंग ऑपरेशन से एक असिस्टेंट लिगेट नाइजल से मिलने आती है और उसे उस क्रोकोडाइल को पकड़ने के लिए उसकी फीस से 3 गुना ज्यादा ऑफर करती है, क्योंकि उस क्रोकोडाइल ने अब तक उनके 35 लोगों को मार दिया है। अब वो लोग हेलीकॉप्टर से उस लोकेशन पर पहुंच जाते हैं जहां पर वो जायंट क्रोकोडाइल जागा था। वही लिगेट तालाब के पास होती है और वो नोट करती है कि वो तो उसी जायंट क्रोकोडाइल के ऊपर खड़ी है। फिर वो क्रोकोडाइल उसे उछालकर एक ही बार में निगल जाता है। अब क्रोकोडाइल नाइजल की तरफ बढ़ने लगता है तो वो एक गुफा में छुप जाता है। फिर वो उससे बचते हुए बाहर निकलता है, जहां वो क्रोकोडाइल उसे खाने ही वाला होता है कि नाइजल अपने ट्रायंगुलाइजर्स डार्ट को उसके मुंह के अंदर मारता है, जिससे वो क्रोकोडाइल बेहोश हो जाता है। अब अगले सीन में हम कैलिफोर्निया का सीन देखते हैं, जहां एक स्पेशल एजेंट हचिनसन टेरी से शिप के इंसिडेंट के बारे में इंटरोगेट कर रही थी। वहीं टेरी खुद को शिप के डूबने का जिम्मेदार मान रहा था। शायद उसकी अल्ट्रासोनिक डिवाइस की वजह से मेगालोडन शिप की तरफ अट्रैक्ट हो गई होगी, इसीलिए वो हचिनसन को अपनी डिवाइस से उसका शिकार करने के लिए ऑफर करता है। दूसरी तरफ हम फ्लोरिडा से कुछ दूर एक कार्गो शिप देखते हैं, जिसमें नाइजल उस बेहोश क्रोकोडाइल को किसी को बेचने वाला था और उसने वहां से उस क्रोकोडाइल के अंडे भी उठा लिए थे। तभी हम देखते हैं कि शिप की तरफ मेगालोडन बढ़कर हमला करने लगती है, जिसकी वजह से क्रोकोडाइल अपनी नींद से जाग जाता है और वो लोग शिप के तबाह होने से पहले ही शिप से कूद जाते हैं। अगले सीन में एक शिप पर टेरी को एडमिरल कैल्विन से इंट्रोड्यूस कराया जाता है, जिनका सिर्फ एक मिशन होता है मेगालोडन का शिकार करना। और एडमिरल को कार्गो शिप के हादसे का पता चलता है तो वो हचिनसन को वहां चेक करने भेजता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि नाइजल उसका एक साथी इस हादसे में बच निकले थे और अब वो उसका और साथ देने से मना कर देता है। अब नाइजल एक बार में होता है कि तभी उसके पास हचिनसन पहुंच जाती है और वो कार्गो शिप के हादसे का पूछने लगती है और वो हैरान हो जाती है जब नाइजल उसे जायंट क्रोकोडाइल के बारे में बताता है, क्योंकि उन्हें बस मेगालोडन के बारे में ही पता था। फिर हचिनसन उसे अपने साथ चलने के लिए कहती है, जिस पर नाइजल मना कर देता है, तो हचिनसन उसे जबरदस्ती अपने साथ ले जाने लगती है। अब हचिनसन अपनी शिप पर पहुंच जाती है, जहां एडमिरल को जनरल बटोस्की बताता है कि एक आइलैंड के किनारे उन्हें कुछ इमेजेस मिली हैं और उन्हें लगता है कि वो एग्स हैं, जिस पर नाइजल कहता है कि ये उसी जायंट क्रोकोडाइल के अंडे हैं। अब उन अंडों को बेट के तौर पर यूज करने के लिए एडमिरल, नाइजल, हचिनसन और टेरी को उन अंडों को लाने का ऑर्डर देता है। अब वो तीनों एक हेलीकॉप्टर से उस आइलैंड की तरफ बढ़ने लगते हैं और वहां पहुंचकर टेरी अपने इक्विपमेंट से कुछ करने लगता है और वही नाइजल और हचिनसन को एक गुफा दिखती है, तो वो उसमें जाने की तैयारी करने लगते हैं, पर वहां अंदर उन्हें कोई अंडे नहीं मिलते। अब वो बाहर आकर एक हीट सेंसिंग बाइनोकुलर से देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि क्रोकोडाइल ने अंडे किनारों पर पानी के अंदर दिए हैं और तभी उन्हें वहां मेगालोडन उनकी तरफ आती दिखाई देती है। तो हचिनसन फौरन वहां से निकलने लगती है और वो बटोस्की को ऑर्डर देती है कि उनकी लोकेशन पर मिसाइल से हमला करने की। अब उनके निकलते ही मेगालोडन उन अंडों को खा जाती है और तभी वहां फाइटर जेट्स आकर मिसाइल मारने लगते हैं, जिसमें वहां एक गुफा में रखे क्रोकोडाइल्स के और अंडे तबाह हो जाते हैं। अब ये देखकर क्रोकोडाइल को गुस्सा आ जाता है और वो शहर की तरफ बढ़ने लगता है, जहां पहुंचकर वो हर तरफ तबाही मचाने लगता है और मिलिट्री भी उसे रोकने में नाकाम हो जाती है। ये देखकर टेरी उसे रोकने के लिए करीबी न्यूक्लियर स्टेशन से आर्क फ्लैश यूज करने का मशवरा देता है, जो काम भी करता है और क्रोकोडाइल को वापस समंदर में भेज देते हैं।
अब लोग वापस शिप पर आ जाते हैं, जहाँ नाइजेल कहता है कि क्रोकोडाइल के जिन अंडों को हमने पकड़ा है उस पर रिसर्च करके मालूम किया जाए कि वो इतना अग्रेसिव क्यों है। जिस पर उन्हें पता चलता है कि एक अंडे को एक सबमरीन से और 2 अलग अलग हेलीकॉप्टर से ट्रांसपोर्ट किए जा रहे हैं। पर वो देखते हैं कि सबमरीन पर मेगालोडन हमला करके उसे तबाह कर देती है और बाकी 2 हेलीकॉप्टर्स अंडों को बचाने में कामयाब हो जाते हैं। अब वो समझ जाते हैं कि मेगालोडन अंडों की तरफ अट्रैक्ट हो रही है, इसीलिए वो इन क्रिएचर्स को पकड़ने का प्लान बनाते हैं। लेकिन वो दोनों इतने बड़े होते हैं कि उन्हें किसी ट्रैप में फंसाया नहीं जा सकता था। तो नाइजेल मशवरा देता है कि हम उन दोनों क्रिएचर्स को पनामा कैनाल में फंसा सकते हैं, जिस पर टेरी नहीं मानता क्योंकि वहाँ लोग भी रहते हैं। लेकिन अब उनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा था, इसीलिए एडमिरल इस प्लान पर मान जाता है। अब वो तीनों पनामा कैनाल पहुंच जाते हैं और क्रोकोडाइल के दोनों अंडों को पानी में डाल देते हैं ताकि मेगालोडन और क्रोकोडाइल दोनों ही वहां पहुंच जाएं। अब कुछ ही देर में मेगालोडन वहां पहुंच जाती है और मिलिट्री उस पर मिसाइल्स फायर करती है ताकि वो पनामा कैनाल की तरफ जाएं और क्रोकोडाइल भी उस तरफ बढ़ रहा होता है और कुछ ही देर में वो भी पनामा कैनाल पहुंच जाता है। फिर मिलिट्री उन पर मिसाइल्स फायर करने लगती है। अब मेगालोडन और क्रोकोडाइल आमने सामने आते ही फाइट करने लगते हैं और इनकी फाइट की वजह से पनामा कैनाल डिस्ट्रॉय हो जाती है और वो जगह पूरी पानी में डूब जाती है। पर मेगालोडन और क्रोकोडाइल समंदर में अपनी लड़ाई जारी रखते हैं। अब शिप पर उन्हें पता चलता है कि मेगालोडन के अंडों को खाने पर क्रोकोडाइल ने अपने आप को मजीद अंडे देने पर ढाल लिया और उसने अमेरिकन कोस्ट लाइन पर सैकड़ों अंडे दे दिए, जिनसे अब बच्चे निकल रहे हैं। वहीं एडमिरल उन्हें मारने के लिए एक न्यूक्लियर सबमरीन को उनके पीछे भेजता है, लेकिन वो कुछ कर पाते उससे पहले ही मेगालोडन न्यूक्लियर सबमरीन को ही निगल जाती है। अब इस इंसिडेंट की वजह से मेगालोडन और भी ज्यादा खतरनाक हो गई थी क्योंकि उसके अंदर अब एक न्यूक्लियर रिएक्टर मौजूद था। फिर टेरी कहता है कि हमें मेगालोडन को किनारे से दूर रखना होगा, वरना इससे शहर के लोगों को खतरा हो सकता है। इसीलिए वो मेगालोडन को किनारे पर आने से रोकने के लिए निकलते हैं। पर उन्हें नहीं पता था कि क्रोकोडाइल पहले ही यहाँ अपने बच्चों के लिए पहुंच चुका है और वो उनके हेलीकॉप्टर पर अटैक करके उसे क्रैश कर देता है, जिसकी वजह से हचिंसन बहुत जख्मी हो जाती है। तो नाइजेल और टेरी उसे वहां छोड़कर मिशन पूरा करने के लिए निकल जाते हैं और वो देखते हैं कि किनारे पर ही क्रोकोडाइल कुछ आवाजें निकालकर अपने सभी बच्चों को अपने पास बुलाने लगती है। पर तभी वहां शार्क भी पहुंच जाती है और उन दोनों में फिर से फाइट होने लगती है और दोनों ही एक दूसरे पर भारी पड़ रहे होते हैं। अब टेरी अपनी अल्ट्रासोनिक डिवाइस का इस्तेमाल करके उन दोनों जायंट्स को समंदर के अंदर एक वोल्केनो के पास इकट्ठा करने का सोचता है। फिर वहां पहुंचकर वो अपनी डिवाइस को एक्टिवेट कर देता है, जिसकी वजह से वो दोनों जायंट्स उस तरफ आने लगते हैं और क्रोकोडाइल को फॉलो करते हुए उसके बच्चे भी वहां पहुंचने लगते हैं। फिर उनके पहुंचने से पहले ही वो डिवाइस को वहीं छोड़कर वहां से निकलने लगते हैं और वो देखते हैं कि हचिंसन को होश आते ही वो उनकी हेल्प करने आ जाती है। अब वोल्केनो के पास पहुंचकर मेगालोडन के अंदर ही न्यूक्लियर रेडिएशन से वो वोल्केनो एक्टिवेट हो जाता है और उसमें मेगालोडन, क्रोकोडाइल और उसके बच्चे जलकर मारे जाते हैं और हचिंसन उन्हें हेलीकॉप्टर में लेकर वहां से निकल जाती है। अब वो सभी उन दोनों जायंट्स को मारने पर बहुत खुश होने लगते हैं और यहीं ये मूवी खत्म हो जाती है। तो गाइज, आप लोगों को ये मूवी कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक जरूर कर दें और मजीद मेरी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।